नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। आइए आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग अपने कार्य प्रणाली के लिए आजकल चर्चा में रहता है। आज उसी पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। अभी 5 तारीख को इलाहाबाद में छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला आयोग के खिलाफ। 7 तारीख को भी छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला आयोग के खिलाफ। क्या छात्र अपने मन से कैंडल मार्च निकालते हैं, या राजनीति प्रेरित है, या आयोग की कार्य प्रणाली ऐसी है कि छात्र मजबूर होते हैं कैंडल मार्च निकालने के लिए, या सरकार चाहती है कि आंदोलन धरना होता रहे? आज इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे कि आयोग है या सरकार के पार्टी का कार्यालय है। आइए आज हम बात करेंगे यादव आयोग से चिलम आयोग तक। मित्रों, जैसा कि आप समझते हैं कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है या संघ लोक सेवा आयोग है, ये एक संवैधानिक संस्था है। इस राज्य लोक सेवा आयोग राज्य में जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनकी भर्ती कराता है। यादव आयोग क्यों कह रहे हैं कि जब अखिलेश सरकार थी तो अनिल यादव अध्यक्ष थे, उनके समय में तमाम धांधलियां हुई, जिसपे कुछ छात्रों ने आयोग के गेट पे लिख दिया यादव आयोग। फिर 2017 में सरकार बदली, फिर योगी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बने, बीजेपी के सरकार में योगी जी मुख्यमंत्री बने। तो छात्रों को लगा कि कुछ परिवर्तन हो सकता है जो छात्र के हित में होगा, लेकिन परिवर्तन नहीं दिखा। फिर कुछ छात्रों ने, जब छात्रों को शोषण हुआ या छात्रों का रिजल्ट अच्छे से नहीं आया या धांधली का आरोप लगा, तो कुछ छात्रों ने आयोग पे चिलम आयोग लिख दिया। अब इसके पीछे क्या मंशा रही है ये हम नहीं जानते, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। लेकिन क्या यादव आयोग चिलम आयोग या जेन्युइन है? एक संवैधानिक संस्था की इस तरह से साख गिरती हुई किया जा सकता है? मित्रों, जैसे कि आपको मैंने पुराने वीडियो में बताया था कि पीसीएसजे की भर्ती में 50 कापियां बदली गई, तो वो मुद्दा है। अभी छात्र क्यों आंदोलित हैं? छात्र आंदोलित इसलिए हैं क्योंकि जो 2023 समीक्षा अधिकारी है और 2024 पीसीएस प्री है, दोनों की अंतिम उत्तर कुंजी नहीं आई। अंतिम उत्तर कुंजी नहीं आई क्यों? जैसे कि पहले प्री हुआ, प्री के बाद आपने उत्तर कुंजी दी, उत्तर कुंजी के बाद आप आपत्ति लिए, इसके बाद आप अंतिम उत्तर कुंजी नहीं जारी कर रहे हैं। तो प्रश्न पहला ये उठता है कि क्या जो आपत्तियां ली गई वो अंतर कुंजी में संशोधन किया गया कि नहीं किया गया? भाई, जब तक आप अंतिम उत्तर कुंजी नहीं देंगे तब तक आदमी या छात्र कैसे जानेगा कि संशोधन हुआ कि नहीं हुआ है? दूसरी चीज, जो पीसीएस प्री 2024 है उसमें भी अंतिम उत्तर कुंजी नहीं जारी की गई है, और प्री का रिजल्ट दे दिया गया, मेंस करा लिया गया। तो इसी के लिए बच्चे आंदोलन कर रहे हैं कि आप अंतिम उत्तर कुंजी जारी करिए, पारदर्शिता आए। पारदर्शिता, यहाँ सारा मामला है पारदर्शिता का। जैसे आप अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर देंगे तो बच्चे का कितना पाया है और आपका कट ऑफ जो है वो प्रमाणित हो जाएगा। और जब आप रिजल्ट दे देंगे तो उत्तर कुंजी से दे दिए हैं तो अपना मिलाया है, तो जब आप रिजल्ट दे देंगे तो प्रमाणित हो जाएगा कि आपकी मूल्यांकन प्रणाली निष्पक्ष है कि नहीं है। और एक चीज देखे होंगे कि आयोग हमेशा रोल नंबर जारी करता है, रोल नंबर जारी करता है। आप यहाँ स्कोर कार्ड दे दीजिए ना, स्कोर कार्ड दे दीजिए। जब आप स्कोर कार्ड दे देंगे तो हर बच्चा अपना मूल्यांकन कर लेगा कि हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं। सी सेट में हमारा कितना सही हो रहा है, जीएस में हमारा कितना सही हो रहा है, हम कमी कहाँ कर रहे हैं, किसमें सुधार करें जिससे हमारा भी प्री हो जाए, मेंस हो जाए। तो ऐसी तमाम चीजें हैं कि आयोग में प्रणाली पे प्रश्न चिन्ह बार बार लगते रहते हैं। यहाँ तक कि जो हाई कोर्ट के तहत कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी ने भी यह चीज को पाया और उसने अपनी रिपोर्ट में दिया है कि कापियां बदली गई, कापियां जान के बदली गई। आयोग कहता है कि मानवीय त्रुटि से कापियां बदली गई। अगर मानवीय त्रुटि है तो कुछ विशेष लोगों के साथ क्यों है, यह भी एक प्रश्न उठता है। और यादव आयोग क्यों? जैसे जब जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी का आयोग कार्यालय की तरह काम करता है। कह दीजिए कैसे? समझिए 2023 में समीक्षा अधिकारी का पेपर आउट हुआ,
बड़े पैमाने पे पेपर आउट हुआ, लगभग बच्चों के व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे चला गया। आयोग नहीं मान रहा है कि नहीं पेपर आउट हुआ है, पेपर वहां साक्ष्य दिया गया फिर भी नहीं मान रहा है। फिर पेपर निरस्त शासन स्तर से हो रहा है, शासन स्तर से मतलब कि जो सरकार कर रहा है, मुख्यमंत्री कर रहा है, तो फिर आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की क्या भूमिका है? तो क्या यह नहीं कहा जा सकता है कि जिस पार्टी की सरकार होती है उसी पार्टी का मुख्यालय है आयोग? भाई तब आप राज्य लोक सेवा आयोग कहाँ रह गया? उस पार्टी के मुख्यालय की तरह बिहेव कर रहे हैं। वहां जो पार्टी का मुखिया, जो हमारा मुख्यमंत्री है, वह निर्णय ले रहा है। तो जो आयोग के अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं, उनकी कार्य प्रणाली क्या है? उनको वेतन क्यों दिया जा रहा है? उनको तमाम सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं? अगर आप अपने जो आयोग है उसके लिए निर्णय नहीं ले सकते हैं तो आपके औचित्य क्या है वहां रहने का? ऐसे तमाम प्रश्न हैं जो युवाओं के मन में होते रहते हैं। और युवा आंदोलन नहीं करना चाहता है। युवा आंदोलन क्यों करेगा? उससे पढ़ने से फुर्सत नहीं, बेरोजगार है, वो तो नौकरी के लिए है। लेकिन कार्य प्रणाली ऐसी है कि आयोग के सामने बच्चे मजबूर हैं। समीक्षा का पेपर आउट हुआ, बड़े पैमाने पे धरना हुआ, पेपर निरस्त हुआ, 1.5 साल बाद पेपर हुआ, पीसीएसजे में है, अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। 2012 से लेके 24 तक लगभग 10 मुकदमे दायर हुए हैं, जिनमें से इनको 50% से ज़्यादा मुकदमों में हार का सामना करना पड़ा है। मतलब कि अगर आपको कोर्ट से फटकार मिल रही है तो इसका मतलब आपकी कार्यप्रणाली में त्रुटि है, या आप कार्यप्रणाली में पारदर्शिता नहीं लाना चाहते हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो युवाओं के लिए या छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए हर तरीके से आयोग मनमानी करता है, शोषण करता है। तो इसी मुद्दे पे आज इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।